नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 12। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 18 जनवरी को बीजेपी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक होगी। पार्टी मुख्यालय में ये होगी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक। जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों के क्लास का आयोजन कर डाटा प्रबंधन का गुर सिखाएगी पार्टी। तो वोटरों के साथ सरकारी योजनाओं और लाभार्थियों के जुटाए जाएंगे आंकड़े, जातीय समीकरण और आर्थिक स्थिति का भी जुटाया जाएगा डाटा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। तो 18 जनवरी को बीजेपी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की ये बैठक होने जा रही है। पार्टी मुख्यालय में होगी ये बैठक, जहां जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की क्लास का आयोजन कर डाटा प्रबंधन का गुर सिखाया जाएगा। तो वोटों के साथ सरकारी योजनाओं और लाभार्थियों से जुटाए जाएंगे आंकड़े, जातीय समीकरण और आर्थिक स्थिति का भी जुटाया जाएगा डाटा। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों की भी चर्चा की जाएगी। तो देखिए, लगातार बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और एक के बाद एक बैठकें लगातार देखने को मिल रही है। और इस बीच बीजेपी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की 18 जनवरी को ये बैठक होने जा रही है। और कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अलग अलग रणनीतियों पर उसका पालन करते हुए और किस तरह से आंकड़े जुटाने हैं, इस पर कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। और वो गुर सिखाए जाएंगे तमाम प्रभारियों, अध्यक्षों को। आगे आने वाले चुनावों को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक तरफ एमएलसी चुनाव होना है, उसके बाद नगर निगम चुनाव और मिशन 2024 की तैयारी में लगातार बीजेपी जुटी हुई है। और इसी को देखते हुए तमाम तैयारियां, वो रणनीति, वो खाका तैयार किया जा रहा है, जिससे बीजेपी सभी सीटों पर अपनी फतेह हासिल कर सके। और जो सीटें कमजोर हैं, उन सीटों पर भी किस तरह से अपनी मजबूती दिखाई जाए, इस पर भी चर्चा होगी। और अधिक जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए, लगातार मनीष से ताजा अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें 18 जनवरी को ये बैठक जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की होने जा रही है। और देखिए, लगातार बीजेपी की यह बैठक जारी है। इस बैठक में जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी शामिल होंगे और इस बैठक के दौरान तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, लगातार बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। आने वाले चुनावों को देखते हुए एक बार फिर से 18 जनवरी को बीजेपी की यह बैठक होने जा रही है, जिसमें जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। ये निश्चित तौर पर देखिए, आपको बता दूं कि 2024 को लेकर बूथ के मतदाताओं को डाटा प्रबंधन कराएगी भारतीय जनता पार्टी। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मेंद्र पाल की मौजूदगी में ये बैठक होगी, जिसमें सभी जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी को बुलाया जाएगा। उनको एक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाएगा, जिसमें माना जा रहा है कि उन मतदाताओं को साधने की कोशिश की जाएगी जिसमें सरकार की योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनका आंकड़ा इसमें कैसे जुटाया जाए, उनको तक कैसे पहुंचा जाए। जो 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 मोदी योगी डबल इंजन की सरकार के जो लाभार्थी हैं उन तक पहुंचने की तैयारी की जा रही है। और माना जा रहा है कि इसी साथ साथ उन मतदाताओं तक भी पहुंचा जाएगा, उनका आंकड़ा भी कलेक्ट किया जाएगा, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस पे तय होती है, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो, चाहे जातीय समीकरण हो। इसके साथ साथ आर्थिक स्थिति का भी डाटा जुटाया जाएगा। तो माना जा रहा है कि 2024 के पहले जो बूथ लेवल का जो मैनेजमेंट है, उसमें अब मतदाताओं तक पहुंचने की जिस तरीके से कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो कार्यक्रम किए गए हैं, जो सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, उनके लाभार्थियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और माना जा रहा है कि उनके तहत आम जनता तक कि कैसे हमारे जो लाभार्थी हैं उनको आप आगे करके देखा जाएगा, उनके आंकड़े जुटाए जाएंगे कि उस पे जाके आपका कितना रेशियो आता है कि आपका वोटिंग परसेंटेज क्या था और आपके लाभार्थी क्या थे। तो माना जाएगा जिस तरीके से सरकार काम करेगी, संगठन उसके हिसाब से जो उपलब्धियां हैं वो आम जन तक पहुंचा पा रही कि नहीं पहुंचा पा रही, और आगे समय में कैसी इसकी रूपरेखा रहेगी, इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। जी ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।
तो जातीय समीकरण, आर्थिक स्थिति का डाटा जुटाया जाएगा। किस तरह से ये डाटा जुटाया जाए, इसका गुर सिखाया जाएगा इस बैठक में। वहीं बदलता परिदृश्य पत्रकारिता गोष्ठी कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर दीप प्रज्वलित कर सीएम योगी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। थोड़ी देर में पत्रकारों से संवाद करेंगे सीएम योगी। चूंकि गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है, 4 दिवसीय उनका दौरा है और आज गोरखपुर दौरे का चौथा दिन है। और इस मौके पर जहां सुबह सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, रुद्राभिषेक किया और उसके बाद गोरखपुर क्लब में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो बदलता परिदृश्य पत्रकारिता गोष्ठी, और इसमें तमाम पत्रकार मौजूद हैं इस गोष्ठी में। इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत की है। और देखिए, तमाम पत्रकार अलग अलग क्षेत्रों से मौजूद हैं और इस दौरान सीधा संवाद भी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, आगे क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं हरेंद्र? देखिए, पत्रकार ये बदलाव परिदृश्य और पत्रकारिता को लेकर के जो गोष्ठी आयोजित हुई है, इसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद है। कार्यक्रम शुरू हो गया है। खासतौर से पत्रकारों का जो इस समय का विचार है, वो विचार सबके सामने रखे जा रहे हैं। खासतौर से एक एक करके लोग, अभी मिथिलेश नंदनी जी महाराज बोल रहे हैं, अभी बद्री नारायण जी बोले हैं, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अरुण आदित्य अमर उजाला के संपादक बोलेंगे, मदन मोहन जी बोलेंगे दैनिक जागरण के संपादक, और साहब बोलेंगे राष्ट्रीय सहारा से। ऐसे ही सभी लोग अपनी अपनी बातों को रखेंगे और उसके बाद कल लास्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी को अपने संबोधन से करेंगे। और खासतौर से जो आज का यह कार्यक्रम है, बदलाव परिदृश्य और पत्रकारिता पर प्रकाश डालने का काम करेंगे। रखिए, और भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। गोरखपुर दौरे के चौथे दिन सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया और प्रदेश की सुख समृद्धि शांति की प्रार्थना की। इसके अलावा सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनकी समस्या दूर करने के निर्देश भी दिए। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ चूंकि गोरखपुर में मौजूद है और इस दौरान जब भी गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ होते हैं तो जनता दरबार जरूर लगाते हैं, जनता दर्शन का कार्यक्रम जरूर रखते हैं। और इस दौरान आज सुबह की शुरुआत भी जहां एक तरफ पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक के साथ सीएम ने किया, तो वहीं उसके बाद जनता दर्शन का कार्यक्रम करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए, जहां खुद खड़े होकर हर एक व्यक्ति की समस्याएं सुन रहे थे और तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे थे कि किस तरह से इस समस्या का निस्तारण करना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब चूंकि एक कार्यक्रम है पत्रकारिता को लेकर, यह कार्यक्रम जिसमें संगोष्ठी में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं, लेकिन उससे पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें, जहां एक तरफ बाबा गोरखनाथ का रुद्राभिषेक करते हुए तो शिवलिंग में ये रुद्राभिषेक करते हुए, और दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां जनता की समस्याएं सुनते हुए खुद खड़े होकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक एक व्यक्ति के पास जाकर उसकी समस्या को जानते हुए नजर आ रहे हैं। अब खबर औरैया से, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का औरैया दौरा है। प्रवीण तोगड़िया के आगमन को लेकर औरैया में जारी किया गया प्रोटोकॉल। दोपहर 3 बजे प्रवीण तोगड़िया देवकली मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। तो विनायक ट्रेडर्स दबियापुर बाईपास पर प्रवीण तोगड़िया करेंगे जिला प्रशासन की ओर से किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तो प्रवीण तोगड़िया का ये दौरा, औरैया दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं प्रवीण तोगड़िया, जिनका दौरा है। तो आगमन को लेकर औरैया में तमाम प्रोटोकॉल भी जारी किया गया है।
लखनऊ में जल्द शुरू होगा 108 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। डॉक्टरों के इंटरव्यू के भी नतीजे इस हफ्ते होंगे जारी। इसके साथ ही चयनित एमबीबीएस डॉक्टरों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर दी जाएगी तैनाती। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के करीब 90% जगह की गई है चिन्हित। भवन में किराए पर इसी हफ्ते हो सकता है फैसला। तो बीते साल दिसंबर में सीएमओ कार्यालय में डॉक्टरों का हुआ था साक्षात्कार। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू होने से बड़े अस्पतालों में मरीजों का लोड कम होगा। और अब खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर खुलेआम दबंगों ने युवती से छेड़छाड़ की है। विरोध करने पर दबंगों ने युवती को डंडों से पीटा। मौके से जान बचाकर भागी युवती के घर में घुसकर दबंगों ने युवती को दोबारा पीटा। युवती के बचाव में आई कुछ महिलाओं के साथ भी दबंगों ने मारपीट की। घायल अवस्था में परिजनों के साथ पुलिस थाने पहुंची युवती। पुलिस ने दबंगों को किया गिरफ्तार। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के वसंत कुंज इलाके की यह पूरी घटना है। हम सामान लेने गए थे दुकान पे। वहाँ पे आदमी है बुद्धिलाल जो ऊपर रहते हैं, उन्हीं ने मेरे साथ छेड़खानी की और हाथ पकड़ के खींच लिया, मारा भी। जब बचने की कोशिश की तो कैसे मारा, क्यों मारा? तुम भागने लगी थी क्या? भागने लगे थे, हाथ पकड़ के खींच लिया, कमर पे हाथ डाला। कितने लोग थे वो लोग? और ज्यादा लोग थे, हम बाकी 2 ही लोग को जानते हैं। और अधिक जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। नीलेश, महिला सुरक्षा का लगातार जिक्र किया जाता है, लेकिन राजधानी लखनऊ में देखिए खुलेआम महिला को छेड़ा जाता है और जब उसका विरोध करती है महिला तो किस तरह दबंगों के द्वारा दबंगई दिखाते हुए उसके साथ मारपीट की जाती है और घर में घुसकर दोबारा पीटा जाता है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि राजधानी में महिला सुरक्षा को लेकर तमाम दावे पुलिस की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की हकीकत तब नजर आती है जब इस तरीके की कोई घटना सामने आती है। कल जिस तरीके से शाम को महिला अपने घर से सामान लेने के लिए निकली थी, उसी दौरान उसको छेड़छाड़ उसके साथ होती थी। उस छेड़छाड़ का वो विरोध करती है तो पहले उसी जगह पर लाठी डंडों से उसको पीटा जाता है। दोबारा घर में घुसकर उसकी पिटाई होती है। इससे ये साफ होता है कि राजधानी में महिला सुरक्षा के दावे करने वाली पुलिस कहीं ना कहीं उन दबंगों और सौदों के आगे बेबस नजर आती है जो इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। हालांकि जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसके बाद ठाकुरगंज पुलिस हरकत में आई और जो छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति था उसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी कुछ लोग फरार हैं। अब देखना होगा जो छेड़छाड़ करने वाले और युवती को पीटने वाले दबंग और सौदे टाइप के लोग हैं उनके ऊपर क्या कुछ इस तरीके से नकेल कसी जाती है। हालांकि इस तरीके की घटना अगर राजधानी से सामने आती है तो अपने आप पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करना लाजमी हो जाता है। अब देखना होगा कि जो सौदे हैं, छेड़छाड़ करने वाले हैं, उनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई होती है, क्योंकि एक तो पहले बड़ा अपराध उन्होंने युवती को छेड़ कर किया, सरेआम युवती को छेड़ा गया। दूसरा, जब उसका विरोध हुआ तो युवती को लाठी डंडों से पीटा गया। तो इस तरीके के गंभीर आरोप उन लोगों के ऊपर लगे हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है। हालांकि एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के दावे ठाकुरगंज पुलिस कर रही है। अब देखना होगा कि जो बचे हुए लोग हैं, जिन लोगों ने घर में घुसकर पिटाई की या बीच चौराहे पर पिटाई की, उनके ऊपर किस तरीके से नकेल कसी जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश उस जानकारी को देने के लिए। हापुड़ के रसूलर गांव के दलित बस्ती में जलभराव के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती में पिछले कई दिनों से 2 फुट पानी जमा है, जिससे परेशान बस्ती के लोगों ने अपने मकान को बेचने का पोस्टर लगाया है। बस्ती के करीब 200 मकानों पर मकान बिकाऊ होगा पोस्टर चिपकाया गया है। तो हापुड़ की यह तस्वीर है जहां पर पिछले कई दिनों से 2 फुट पानी लगातार लगा हुआ है, लेकिन किसी भी तरह से प्रशासन की तरफ से कोई मशक्कत नहीं की जा रही है कि इस पानी को निकाला जाए। और इसे देखते हुए 200 मकान ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों के बाहर ये पोस्टर लगा दिया है कि मकान बिकाऊ है। ये लिखा हुआ है कि मकान बिकने को जा रहे हैं। हमारे तो हम क्या करेंगे, रहेगा। बरसात इतनी होगा, रात को बेरात को घेर उधर है, किस टाइम निकले किस टाइम जाओ, मैं हम बताओ। रात को सांप आओ, कुछ भी आओ, घरों में सांप भी आ रहे हो। अच्छा, कितने घरों पे यहाँ पोस्टर लगा हुआ है? 150-200 घर होंगे। मामला ये पानी का मामला है, यहाँ पानी नहीं निकलने दे रहे। अच्छा। हमें तो ये है बस पानी हमारे बड़ी जोर में जाना चाहिए। तो यहाँ बोर्ड पर ये लिखा हुआ, पोस्टर लिखे हुए हैं, क्या है पूरा, क्या लिखा है उस पर? ये लिखा हुआ है जी, मकान बिकाऊ हैं, छोड़ कर जा रहे हैं और क्या करें जब यहाँ रहने नहीं दे रहे। प्रॉब्लम ये है कि हमारा पानी
सदियों से रास्तों में भरा रहता है और जो भी प्रधानमंत्री है ये आश्वासन देता है कि हम आपका पानी बड़े तालाब में भेज देंगे, लेकिन सब झूठी कस्में खाते हैं। अब की बार जो प्रधान हुए हैं अमित चौधरी, इन्होंने कसम खाई है कि मैं आपके गंदे पानी को बड़े तालाब में पहुँचाऊँगा और आपकी समस्या को दूर करूँगा। अब हम ये प्रधान जी काम करने को लगे तो कुछ लोगों ने जो है इनका काम रुकवा दिया। फिर हमने जो है हमने सोचा भाई यहाँ रहना ही बेकार है, इसलिए हम जो है मकान बेचने की जो है हमने प्रयास कर लिया। अच्छा, क्या पोस्टर भी लगे हुए हैं? क्या पोस्टर है? यही है सर, हम मकान बेच रहे हैं अपना, और क्या करें। कितने मकानों पे लगे हुए हैं? मकान करीब जो है हमारे यहाँ 200 मकानों पोस्टर लगे हुए हैं। ये दलित बस्ती है, इसमें एक तालाब है और तालाब ओवरफ्लो होने के कारण रास्ते पे 2 से 3 फुट पानी आ जाता है। लगभग 25-30 साल पुराना मुद्दा है। SLWM में हमारा गांव आया है, मैं उसके अंतर्गत नाली का निर्माण करा रहा हूँ। वो नाली छोटे तालाब से हरिजन बस्ती से बड़े तालाब में पहुँच जाएगी तो इनकी निदान समस्या का हो जाएगा। उस पर कुछ लोगों ने काम रुकवा रखा है। यहाँ पे एक बस्ती है, दलित बस्ती, लगभग 500 घर हैं। उनमें उनके पानी का जल भराव हो रहा है। जहाँ पे पानी जाता है वो 10 बिस्से का नंबर है तालाब का, वो बहुत छोटा है, उसमें वो पानी समाहित नहीं हो पाता और रास्ते में पानी भर जाता है। यहाँ पर देखा गया कि मोहल्ले में जो दलित बस्ती है उन्होंने लगभग 150 घरों पर लिखा हुआ है कि मकान बिकाऊ है। वो समस्या बनी हुई है पानी की। नाली का निर्माण प्रधान जी द्वारा कराया जा रहा है। नाली का निर्माण के बाद में समस्या का समाधान हो जाएगा। पे लिखा हुआ है कि मकान बिक के साथ मोहम्मद ताहिर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा, लगातार तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से वहां के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। नगर निगम की तरफ से कोई प्रयास, कोई कोशिश नहीं की जा रही है इस पानी को निकालने को। कहना चाहूंगा, ये रसूलपुर गांव है जो बाबूगढ़ क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पर आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस लोग जो है गंदगी में रहने के लिए परेशान, गंदगी में रहने को मजबूर हैं। लाख प्रशासन से इन्होंने गुहार लगाई है, उसके बावजूद भी कई सालों से ये समस्या इन परिवारों की है। दलित बस्ती है और करीब 500 लोग, इस 500 घर हैं जो इस दलित बस्ती में रहते हैं, जिसमें करीब 200 से ज्यादा लोग ऐसे मकान हैं जिनके घरों के बाहर तकरीबन 2 फुट पानी जो है वो भर जाता है। लोग परेशान हैं और लोग आगे आ चुके हैं। प्रशासन के कहीं ना कहीं एक इसमें नाली निर्माण की जो इस दलित बस्ती के बराबर में एक तालाब है जिसमें ओवरफ्लो होते के साथ ही इन बस्तियों में पानी भर जाता है। हालांकि नाली निर्माण का भी जो है कार्य वो चल रहा है। कुछ दबंग लोग हैं जो इस काम को रुकवा दिया है। उसके बावजूद जब रुकवाने के बाद ये पानी भर गया है, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है और ये लोग घरों को छोड़ने को मजबूर, यहाँ से ठीक है मोहम्मद ताहिर, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने